हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुनोवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरि ओम। समत्व बुद्धि योग की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। समत्व बुद्धि योग बोलो, कर्मयोग बोलो। कर्मयोग गीता में 2 है, एक तीसरे अध्याय में भी कर्मयोग है, एक दूसरे अध्याय में कर्मयोग। दोनों अलग अलग हैं। एक
चौथे अध्याय में भी कर्मयोग है। 3 तो सावधान 27 से नहीं होता। तो ये जो दूसरे अध्याय का है ये सांख्य योग का हिस्सा है, ज्ञान योग का हिस्सा। और तीसरे अध्याय में जो कर्म योग है वो भक्ति योग का हिस्सा है। और चौथे अध्याय में जो कर्म योग है वो जो सांख्य दर्शन है उस सांख्य योग का हिस्सा है। तो अधिकारी भेद से इनके नाम हो जाते हैं और इनका स्वरूप भी बदल जाता है। तो जो ज्ञान योग का हिस्सा है उसकी समाप्ति की ओर है। इसी को निष्काम कर्म योग बोलते हैं गीता प्रेस वाले। इसी को कर्मयोग बोला है भगवान ने गीता में। और इसी को समत्व बुद्धि योग बोलते हैं। ये सब बुद्धि से संबंधित है, इसलिए ये बुद्धि योग है। ज्ञान भी बुद्धि से संबंधित है और बुद्धि योग भी बुद्धि योग से संबंधित है। सांख्य योग जो है वो यद्यपि बुद्धि से संबंधित है परंतु बुद्धि से कम और व्यवहार से ज़्यादा, ऐसा चौथे अध्याय में। और तीसरे अध्याय में जो कर्मयोग है उसका भक्ति से संबंधित है। वो भगवान के लिए अर्पित करके कर्म किया जाता है। दूसरे अध्याय में भगवान का कहीं जिक्र नहीं है, यहाँ तो आत्मा का जिक्र है। तो कहते हैं 51वें श्लोक में, ये फलश्रुति है इसकी, कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषा। जो मनीषी लोग हैं, मनीषी माने मनीषी वैसे जो मनन करता हो, विद्वान हो, परंतु मनीषी का अर्थ है जो मन के ऊपर जिसका शासन हो। विद्वान तो बहुत लोग होते हैं लेकिन मन उनका बड़ा चंचल रहता है, तो उनको मनीषी नहीं कह सकते। वृंदावन में एक मनीषी हैं, अब नाम नहीं लूँगा मैं, तो गीता के ऊपर उनका कमांड है, बताते हैं। गीता मनीषी, उनका तखल्लुसी है गीता मनीषी। और जब कभी भी हमने उनका प्रवचन सुना तो साधारण गीता पढ़ने वाला ज़्यादा अच्छा बोल जाएगा। ये नहीं कि उनकी बोलने की कला नहीं है, लेकिन मैटर ही नहीं है। तो गीता मनीषी का अर्थ है कि जो जिसका मन के ऊपर शासन है। मन इंद्रियों से जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ बुद्धि से जुड़ा रहता है। तो चूंकि इंद्रियों से जुड़ा रहता है तो इंद्रियों की भी प्रधानता हो जाती है, और जब इंद्रियां गौण हो जाती हैं तो फिर बुद्धि से जुड़ जाता है, फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। बहरूपिया है ये मन जो है। इसको क्या बोलते हैं उसको?
गांव में ऐसे बोलते हैं, जाके देखी थाली परात, बाकी गांव में सारी रात। इंद्रियों का जहाँ बोलबाला देखा वहाँ मन इंद्रियों के साथ मिल जाता, और जहाँ देखा कि यहाँ जरा अच्छे लोग विद्वत्ता की बातें करते हैं तो वो भी उनमें शामिल हो जाता। और मनीषी कौन है कि जो मन के ऊपर शासन रखता है, जैसा चाहता है वैसा ही मन को रखा। तो जो मनीषी लोग हैं, विचारशील हैं और इंद्रियों पर संयम है, जिनका बुद्धि जिनके वश में है, वो बुद्धि युक्ता ही वो इस तत्वज्ञान की बुद्धि से युक्त हो करके फलम त्यक्त्वा, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को छोड़ करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म का जो बंधन है इनसे मुक्त हो करके गच्छन्ति अनामयम पदम, उस पद को प्राप्त हो जाते हैं जिसमें कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है। अनामय माने बीमारी नहीं है, रोग नहीं है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता के बारे में लिखते हैं भाष्यकार, जन्म एव बंधो जन्म बंधा, ये जन्म ही बंधन है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तो जन्म ही आगे ना हो, इसी के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। और जो कामनावान है, वासनावान है और जो कर्मी है, उनका तो जन्म जरूर होगा। वो अगर कर्मयोगी भी हो जाएंगे तो भी होगा, क्योंकि कर्म तो छोड़ते नहीं है वो। कर्मयोगी हो और कर्म काम नाम मात्र का हो तो संभावना हो सकती है, नहीं तो उनका जन्म भी जरूर होगा। जन्म एव बंधो जन्म बंधा तेन विनिर्मुक्ता जीवंत एव, जिंदा रहते हुए ही जन्म के बंधन से मुक्ति हो जाती है। जन्म का बंधन क्या है? हम पैदा हो गए तो 6 भाव विकार हमारे अंदर शरीर में आ जाते हैं। वही पैदा होना, बढ़ना, घटना, मरना। तो बोले ये तो शरीर है, शरीर में रहेंगे ही रहेंगे, सबके ही रहेंगे, लेकिन इनके साथ मैं भी पैदा होता हूँ, मैं भी घटता बढ़ता हूँ, मैं भी मरूंगा, ये वो नहीं मानता। ऊपर कहते हैं अनामय पद कौन सा है? पदम परम परम विष्णु मोक्षाख्यम। कौन से पद को प्राप्त हो जाते हैं? विष्णु भगवान के पद को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ अगर केवल इतना ही मानेंगे कि कर्मयोगी है और फल का त्याग कर दिया है तो जीते जी मोक्ष नहीं होगी। इनके मरने के बाद भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे या और जैसी उनकी वासना होगी, और वहाँ जा कर के फिर वो मुक्त होंगे। कितने दिन पीछे होंगे ये भी उनकी वासना से संबंधित।
आखिर आपके ज्ञान में प्रविष्टि हो क्यों नहीं रही? जब आपको कर्म का फल नहीं चाहिए तो ज्ञान में आपकी क्यों नहीं रुचि होती? इसलिए रुचि नहीं होती कि कहीं हो ना जाए। हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे तो हमारा जीना ही बेकार हो जाएगा। बस ये जो भय है इसके कारण वो जीते जी मुक्त नहीं होते। तो विदेह मोक्ष होती है उनकी, मर के अपनी वासना के अनुसार लोक में जाएंगे, वहाँ कुछ दिन रहेंगे, अपनी वासना पूर्ति करेंगे। फिर अगर हल्की वासनाएं हुई तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी वहाँ से, फिर इसी लोक में आएंगे। हो सकता है फिर अगली बार फिर उनकी वैराग्य बढ़ जाए। सिर्फ फलम त्यक्त्वा लिखा है यहाँ। मनीषी हैं, बुद्धि युक्त भी हैं, लेकिन वैराग्य क्या है? फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल का त्याग है, कर्म का त्याग नहीं है। इसलिए इनकी विदेह मोक्ष होती है। तो गीता प्रेस वालों ने तो पदम गच्छन्त्यनामयम, जो ज्ञानी का मोक्ष है उसी वही अर्थ कर दिया है। लेकिन शंकराचार्य भगवान तो भगवान है भाई। उन्होंने कहा कि अभी इनकी वैराग्य तो पक्का हुआ ही नहीं है, और वैराग्यहीन व्यक्ति की सद्यो मुक्ति नहीं होती है, उसकी विदेह मोक्ष होती है। इसलिए वो परमम विष्णोः मोक्षाख्यम, विष्णु जिसका नाम है उसके लोक को प्राप्त होते हैं। अब ये प्रसंग यहाँ पूरा हो जाता है, क्या बन। अब अगला प्रकरण जो है ये इस स्थित प्रज्ञ का चालू होता है। इसमें विनोबा भावे जी के प्रवचन है 18 स्थित प्रज्ञ दर्शन के नाम से छपे हुए। अच्छे हैं वो प्रवचन, मैंने पढ़े हैं, परंतु उनका जो झुकाव है वो कर्म की ओर ही है, और शंकराचार्य भगवान का जो व्याख्या है वो बैलेंस्ड है। कर्म जितना चाहिए उतना ही है, बाकी तो मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि जिससे हो वही व्याख्या है। यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरस्यते तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा माने जिस समय, जब आपका विवेक जो है परिपक्व हो जाए, यदा उस समय तुम्हारी जो मोह का दलदल है इससे तुम्हारी बुद्धि जो है वो पार हो जाएगी। हमको मालूम नहीं पड़ता है नारायण कि हम मोह के दलदल में फंसे हुए हैं। हम समझते हैं हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ये नहीं समझते कि हम मोह के दलदल में फंस रहे हैं। वो कर्तव्य का चोगा ओढ़े रहते हैं, उसकी वजह से वो उस मोह से निकल नहीं पाते। मोह शब्द का अर्थ होता है बुद्धि का विचित्र होना, उल्टा हो जाना। मोह वैचित्य धातु है, उससे मोह शब्द बनता है। तो ये जो उल्टी बुद्धि हो रही है, जो अपने नहीं है उनमें अपना भाव हो रहा है,
और जो परमात्मा आत्मा अपना स्वरूप है उसमें अहम बुद्धि नहीं होती। नारायण, ये जो उल्टी बुद्धि हो रही है इस मोह से, मोह के दलदल से, दलदल नाम दिया है इसका। तो दलदल की क्या खूबी है? जितना इसमें से निकलने की कोशिश करो उतना ही उसमें और फंसते जाते हो। तो एक महात्मा ने बताया हमको कि उससे निकलने का एक ही तरीका है। जैसे घुस गए, मान लो दलदल में पैर फंस गए, अब अगर जोर लगा के आप उसमें से निकलना चाहोगे तो पैर और नीचे को धंस जाए। तो अपना जो सरफेस एरिया है उसे बढ़ा दीजिए, लेट जाइए। लेट जाने से क्या होगा कि वो जितना प्रेशर एक टांग पे पड़ता उतना सारी बॉडी पे पड़ता, तो वो बट जाता है, तो वो आसानी से तैरते हुए निकल जाते हैं। या फिर कोई जोरदार भाई खींचने वाला मिल जाए, उसमें रस्सी बांध के और खींच दे। दोनों तरीके से दलदल से निकल सकते। तो 12वें अध्याय में तो भगवान ने कहा मैं खींच लूंगा। यदा ते मोह कलिलम, नहीं ये तो यहाँ है, क्या है वो, तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चरात पार्थ मैया वैशंति, मैं खींच के निकाल लूंगा। ये भक्ति पक्ष है। और दलदल में से कैसे निकले? ये बुद्धि जो है वो सीधी करो बजाय उल्टी के। मोह का ही तो दलदल है, बुद्धि का उल्टा है बना है, तो बुद्धि कोई ठीक कर लो, दलदल है ही नहीं। तदा माने उस समय, गंतासी प्राप्त हो जाओगे, निर्वेदम, निर्वेद कहते हैं वैराग्य को। वैराग्य की कमी की वजह से ही तो तुम फंसे हुए हो। तो तुम्हें वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। किससे वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी? कि श्रोतव्य से और श्रुतस्य से, सुनने योग्य से और जो सुना है उससे। सुनने योग्य क्या है? लोक लोकांतर के जो सुख हैं, या यही समझ लो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और मन डोल रहा है कि हम स्विट्जरलैंड नहीं गए, हम लंदन नहीं गए, या अमेरिका नहीं गए, कि फलाना नहीं गए। वहाँ जाकर क्या देखोगे? ये ईंट पत्थर ये सब जगह या कुछ और? अब बम्बई चले जाओ, वो बम्बई क्यों जाओ, इंदौर में ही देख लो, सब मल्टी मल्टी चारों तरफ दिखाई दे रही है। तो भी हम बम्बई हुआ है कि हम इंदौर हुआ है कि हम फलानी जगह हुआ है, ये अभिमान लेकर के लौटते हैं। महाराज श्री कहते थे पहले, अब तो वो कश्मीर जरा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि गर्मी में तो हम कश्मीर जाते हैं क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा है, और जाड़ों में कश्मीर हमारे घर में आ जाता है। तो जाड़ों में उस ठंड का स्वागत नहीं करते और गर्मी में उसका स्वागत करने के लिए कश्मीर पहुंचते। दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो श्रोतव्य से श्रुतस्य च, तो जो लोक लोकांतर के सुख हैं कर्मकांड में, वेद के कर्मकांड में जो बताए गए उनसे भी वैराग्य हो जाएगा। और श्रुतस्य, जो तुमने यहाँ देखा सुना भोगा है
उससे भी वैराग्य हो जाएगा। यहाँ के भोगों से भी वैराग्य हो जाएगा और परलोक के भोगों से भी वैराग्य हो जाएगा। कब? जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाएगी। मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम, ये अविवेक जो है, मूर्खता, ये कलौंस है, बुद्धि की कालिमा है। इसी की वजह से विषयों में प्रीति जगती है और जिनसे वो प्रीति और ज़्यादा जगने की उम्मीद होती है, उनमें भी फिर प्रेम होता है। एक कथा है कि एक किसी नगर का राजा जो था वो बड़ा धार्मिक था। तो वहाँ एक योगी राज थे, बड़े वैराग्यवान थे। तो जब ख्याति बढ़ी उनकी तो राजा को मालूम पड़ा कि भाई बहुत अच्छे योगी हैं। तो उनको दर्शन करने के लिए गया वो। उन्होंने कहा, महाराज आप जैसे योगी राज बड़े मिलने मुश्किल है, हमारा घर भी पवित्र कर दीजिए। तो पहले तो आनाकानी करी उन्होंने, बोले ठीक है तुम आ गए, दर्शन हो गया। नहीं, महल में आइए आप। तैयार हो गए, फिर लौटे आए फिर। अब वो राजा बार बार आने लगा। अब राजा के मन में क्या हुआ कि ये मेरे महल में जाते हैं, वहाँ का सुख भोगते हैं, जरूर इनके मन में भी कुछ ना कुछ भोग की इच्छा हो गई होगी। सबको अपने पैमाने से ही नापा जाता है। बोले महाराज तत्व ज्ञान तो आपको है ही, तो आपका क्या बिगड़ता है? यहाँ आप झोंपड़ी में रहते हो, ये है वो है, तो आप हमारे घर में रहिए ना, महल में। मैं यूँ व्यवस्था कर दूंगा, मैं यूँ व्यवस्था कर दूंगा। बोले राजा चला तो मैं जाऊँ, लेकिन तुम्हारे शान शौकत और सुख को देख करके मेरे मन में भी वैराग्य अगर ठंडा पड़ गया तो। अरे महाराज आपका वैर ठंडा, आपके लिए तो सब बराबर है। तो चले गए उसके महल में। अब वो राजा रोजाना आवे और उनको टेस्ट करे कि इनमें कुछ प्रीति जगी संसार की कि या नहीं जगी। वो समझ गए कि इसका मन खराब हो रहा है। एक दिन बोले, राजा बोला कि महाराज आप भी आत्मा हो और आप बताते हो कि मैं भी आत्मा हूँ, तो आत्मा और आत्मा तो दोनों की एक सी है, तो हम में आप में क्या फ़र्क है? बोले हाँ वास्तव में कोई फ़र्क नहीं, सब एक ही बात। शाम को बोले कि महात्मा हमारा मन सैर करने को कर रहा है, कहीं चलो घूम यहाँ में, महल में रहते रहते बहुत टाइम हो गया। बोले हाँ चलो। व्यवस्था हो गई, सब चल गए। अब नदी किनारे पहुंच गए, वहाँ एक नाव में बैठ गए। राजा से कहा कि आ जाओ तुम भी आ जाओ। बोले महाराज जाना कहाँ, पहले ये बताइए आप। कि मैं पन्नी पार जाना चाहता हूँ। कि वो तो हमारे राज्य में नहीं है, वो तो दूसरे राजा के राज्य में है, तो फिर युद्ध होगा, ठीक नहीं है ये बात। मैं तो अपने राज्य में ही रहना चाहता हूँ। तो बोले तू अपने राज्य में रह और मैं तो जाता हूँ। मेरे लिए तो जैसे तेरा राज्य जैसा ही वो राज्य। अब समझ में आ गई कि दोनों का आत्मा एक है, क्या अलग?
बहुत जल्दी लोग ज्ञानी बन जाते हैं और सब एक ही बात है, सब एक ही बात है, ऐसे कहने लगते हैं। इसकी कसौटी एक ही है कि आपके जीवन में वैराग्य कितना है। एक महात्मा और एक संसारी, आत्मा तो दोनों का एक सा ही है, लेकिन अंतर तो सिर्फ वैराग्य का ही है ना। और एक साधक है और एक सिद्ध है, आत्मा दोनों का, उनका भी एक है, लेकिन उनमें भी यही अंतर है, वैराग्य का अंतर है। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्त्या कृता कृतेन। ये नास्त्या कृता कृतेन यही वैराग्य की जड़ है। जो अकृत स्वरूप मोक्ष है, जो कर्म का फल नहीं है किसी भी सूरत से, वो किसी भी कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। तो कर्म की समानता करोगे तो भी प्राप्त नहीं होगा, और कर्म की विशेषता करोगे तो भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तो कर्म को छोड़ने की बात है। कर्म छोड़ कर जाएंगे कहाँ? कहीं मत जाओ, जाने की कौन कह रहा। लेकिन जिस कर्म को आप छोड़े बिना घटिया महसूस करते हो, छोड़े बिना नहीं, छोड़ करके अरे छूट जाएगा तो हमें ये कमी हो जाएगी, तो छोड़ो मत। लेकिन सोच तो लो कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि छूट जाए। तैयार है तुम्हारा मन इसके लिए। नास्त्य कृता कृतेन, अकृत रूप जो मोक्ष है आत्मा का स्वरूप, वो किसी भी कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता, और कर्म से नहीं हो सकता तो भोग से भी नहीं हो सकता, और किसी बौद्धिक ज्ञान से भी नहीं हो सकता। चाहे जितने आप श्लोक याद कर लो, उससे मोक्ष नहीं हो सकता। नाक रगड़ो भगवान के सामने, हमें मुक्ति दे दो, हमें मुक्ति दे दो, और मन मन भावे मुँह हिलावे। मन तो चाह रहा है कि संसार में ही रह जावे, और कह रहे हैं हमें मोक्ष दे दो, हमें मोक्ष दे दो। तो किसी दिन भगवान प्रसन्न हो गए और कह दिया कि अच्छा चल, तेरे को मोक्ष देता हूँ। तो बोले मैंने यूँ थोड़ी कही कि अभी दे दो, अभी तो बालक छोटे हैं, चलो बड़े हो जाते, घर का काम काज जरा हम सुलटवा दें। जब मृत्यु आएगी तब ऐसे ही कहोगे क्या? नारायण। तदागंता से निर्वेदम, ये वैराग्य जो है, निर्वेद जो है, कभी कभी इस पर सोचना जरूर चाहिए। जीवन में आना ना आना ये तो भगवान के ऊपर है, या प्रारब्ध के ऊपर है, या आपके पुरुषार्थ के ऊपर है। वो तो जब आएगा, लेकिन सोचना जरूर चाहिए कि आखिर वो भी एक जीवन की स्थिति है। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज ये मोह तो कैसे छूटेगा, और क्यों क्यों पैदा हो गया? मोह माने उल्टी बुद्धि कैसे हो गई? तो श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। तेने सुना बहुत है भाई, सत्संग बहुत किया है, पढ़ा बहुत है, और अपने को भी विद्वान मानता है। तो अनेक श्रुतियों को सुन सुन करके, इसमें पाठ भेद है, इसमें तो है श्रुति विप्रतिपन्ना
और पाठ भेद में है श्रुत विप्रतपन्न। जितने महात्माओं को सुनोगे उतने नई तरीके से व्याख्या करेंगे, तो अपनी बुद्धि तो गड़बड़ हो जाती है ना। इनकी बात सही है कि उनकी बात सही है कि उनकी बात सही है, फिर सब घालमेल हो जाता है। इसलिए शास्त्र में तो यही लिखा है कि एक ही गुरु का और लंबे समय तक सत्संग करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर विरोध आने की संभावना नहीं रहती। और इसका भी सुना, आजकल ये चैनल सत्संग चलता है ना, उसका बहुत अच्छा आ रहा है, उसका बहुत अच्छा आ रहा है। तो कोई ज़रा ज़्यादा लच्छेदार भाषा का प्रयोग करके सुनाता है, कोई गाने बजाने के साथ सुनाता है, कोई सादा सादा सुनाता है। तो जैसी हमारी मेकअप है उसी के हिसाब से वो बहुत अच्छा है, उसी का सुनेंगे, अब चाहे उसमें सार हो या ना हो। तो श्रुति विप्रतपन्न, यहाँ तो श्रुति शब्द है कि अनेक श्रुतियों को पढ़ा है, सुना है, अनेक शास्त्रों को सुना है, पढ़ा है, उससे तुम्हारी बुद्धि जो है वो विप्रतपन्न हो गई है। विप्रतपन्न माने अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन। कर्म भी बहुत अच्छा है। कर्मयोग शास्त्र में ये लिखा है कि कर्म किए बिना तो मुक्ति होती नहीं। भक्ति योग के शास्त्र में पढ़ लेंगे तो कहेंगे बिना भगवान की इच्छा के तो मुक्त कोई हो ही नहीं सकता। योग शास्त्र वाले कहेंगे कि जब तक समाधि नहीं लगेगी तब तक आपको तत्वज्ञान ही नहीं होगा। वेदांत शास्त्र वालों को पढ़ेंगे तो बोले अरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो जो के त्यों ही ब्रह्म हो। ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। तब कौन सी बात ठीक है भाई? तो बोले जिसमें कुछ काम कम करना पड़े वो ठीक है, भले चाहे हम उसके अधिकारी हो या ना हो। तुम साक्षात ब्रह्म हो ये विरक्त अधिकारी के लिए कहा जाता है, गृहस्थ अधिकारी के लिए नहीं कहा जाता। तो श्रुति विप्रतपन्ना, बहुत अनेक श्रुतियों से साधन और साध्य के संबंध में तुमने सुना है, इससे तुम्हारी बुद्धि जो है वो डामाडोल हो गई है, विक्षिप्त हो गई है। जब यदा माने जिस समय वैराग्य का परिपाक होगा, सुने हुए से और सुनने योग्य दोनों से जब वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे तो स्थास्यति, तो तुम्हारी बुद्धि एक जगह ठहर जाएगी और निश्चला, फिर हिलेगी भी नहीं। और समाधौ अचला, समाधि का मतलब यहाँ हठ योग वाली समाधि नहीं है। समाधान मतलब एक निश्चय हो गया कि ठीक है आत्मा ब्रह्म है, अब इसी में आपकी अचल बुद्धि हो जाएगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, उस समय तुमको योग की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ये जो स्थित प्रज्ञ की प्रज्ञा है ये तुमको प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान निष्ठा ये तुमको प्राप्त हो जाएगी। इसी को वेदांत में समाधि बोलते हैं। सांस रुक गया, समाधि लग गई थोड़ी देर, जितनी देर, तो ये वेदांत में समाधि नहीं बोलते इसको। सम्यक आधीयते यस्मिन, अच्छी प्रकार से जिसमें आदमी स्थित है, तो आत्मा का नाम समाधि है। तो जब आपकी बुद्धि आत्मस्थित हो जाती है तब उसको कहते हैं आपको समाधि होगी। और जनरल भाषा में क्या कहते हैं, अरे वो फलाना आदमी मर गया ना,
तो कहते उसकी समाधि समाधि हो गई, मर गया वो। तो इसमें भी मरने के बराबर है। तत्वज्ञानी संसार के प्रति तो मर ही जाता है, वो लोगों को पसंद नहीं आता कि हमारे प्रति इनका कोई रुझान नहीं है। अब अर्जुन को पूछने का मौका मिल गया, समाधि शब्द का प्रयोग आ गया ना, और बुद्धि योग को प्राप्त हो जाएगी, बुद्धि स्थित हो जाएगी, तो उसे पूछने का मौका मिल गया, स्थित प्रज्ञा से का भाषा। भगवान आपने ये शब्द प्रयोग किए, तो स्थित है प्रज्ञा जिसकी, प्रज्ञा माने बुद्धि, बुद्धि जिसकी स्थित है आत्मा में, उसकी का भाषा, उसकी क्या परिभाषा है। भाषा माने परिभाषा, अथवा वो कैसे बोलता है, कौन सी भाषा बोलता है, अंग्रेजी बोलता है कि संस्कृत बोलता है कि हिंदी बोलता है, क्या बोलता है। स्थित प्रज्ञा से का भाषा, समाधिस्थस्य, वो तो समाधि में स्थित है, तो उसकी भाषा कैसे है केशव। स्थिति किम प्रभाषित, और वो स्थित प्रज्ञ जो है वो क्या बोलता है, भाषण क्या करता है। किम आसीत, कैसे बैठता है, और किम ब्रजेत, और चलता कैसे है। चलता कैसे है, बैठता कैसे है, बोलता कैसे है, और समाधि में स्थित है तो उसका क्या लक्षण है। ये 4 प्रश्न अर्जुन ने किए। अब इनका उत्तर जो है ये 55 से लेकर के और 72 तक, आखिर तक कितने हुए, 18 श्लोकों में भगवान ने इन सब के उत्तर दिए। इसी को स्थित प्रज्ञ दर्शन बोलते हैं। ये गीता जी के जो 3 मुख्य आदर्श हैं, दूसरे अध्याय का स्थित प्रज्ञ दर्शन, 12वें अध्याय का भक्त, 14वें अध्याय का गुणातीत, ये 3 मुख्य रूप हैं। इनमें कुछ विषय गुण जो है वो तो कॉमन है, और कुछ विशेष हैं। जो विशेष हैं उनसे तो अलगाव होता है, और जो कॉमन है वो तो कॉमन है ही है, उसमें कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण कौन से हैं, गुणातीत हैं कि भक्त है कि स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति जो है वो कर्म करता है, भक्त जो है वो कर्म तो करता है लेकिन वो भक्ति वाले ही कर्म करता है, लौकिक कर्मों में उसकी रुचि नहीं रहती। और जो गुणातीत है उसकी रुचि तो किसी भी कर्म में नहीं रहती, वो तो सबके तटस्थ हो जाता है, कोई आवे कोई जाए, उससे कोई मतलब नहीं। तो श्री कृष्ण कौन सी कैटेगरी में आते हैं, स्थित प्रज्ञ में ही आते हैं। और इसीलिए अर्जुन को उन्होंने स्थित प्रज्ञ दर्शन का ही मुख्य अधिकारी समझा है। सबसे ज़्यादा श्लोक भी इसी में है, 18 श्लोक। भक्त के तो कितने हैं, 7 ही समझो, 12 से 13 से लेकर 19 तक 7 श्लोकों में निपटा।
और उसमें भी लक्षण ज़्यादातर ज्ञानियों के हैं, भक्ति के कम है। और गुणातीत के तो और भी कम है, वो तो 4-5 श्लोकों में ही निबट गए। जो जितना ऊंची पदवी पर होता है उसके लक्षण उतने ही कम होते हैं, और जो जितने नीची पदवी पर होता है उसके लक्षण ज़्यादा होते हैं। तो भगवान के लक्षण क्या नीची पदवी वाले हैं वो? अरे वो इस समय आए ही कर्म के क्षेत्र में है। भगवान के जितने अवतार हैं, राम अवतार का और उद्देश्य है, कृष्ण अवतार का और उद्देश्य है। अब 24 अवतार तो बताते ही हैं, लेकिन भागवत जी में ही लिखा है कि अनेक अवतार, 24 तो मुख्य हैं, 24 में से भी 10 मुख्य हैं, 10 में से भी 3 ही मुख्य हैं। अब वो कथावाचक लोग तो सबको अवतार मान कर लेते हैं, क्योंकि उनके तो आमदनी के जरिए हैं। कपिलावतार भी है, वामन अवतार भी है, हंसावतार भी है, और क्या है, गजेंद्र मोक्ष के लिए कौन सा अवतार है, वो अवतार भी है। समष्टि कल्याण के लिए जो भी रूप भगवान रखते हैं वो अवतार ही कहलाता है, और व्यष्टि कल्याण के लिए जो करते हैं वो महात्मा होता है। उसमें भगवान के आने की जरूरत नहीं है। तो जो बड़े बड़े महात्मा हैं वो भी भगवान के अवतार हैं। अवतारित माने ऊपर से नीचे आए, आदमी के चोले में आए, ये मतलब। ठीक है, तो ये तो कल से शुरू करेंगे ऐसे। वैसे आज कौन सी तारीख हो गई? हाँ, 21। तो कितने दिन रह गए? 9 दिन। चलो ये तो पूरा हो जाएगा। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।